गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हम ये वाले वीडियो में लेंगे डिफरेंट पार्टीज इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती है। मेनली देर आर थ्री पार्टीज हो सकती है। सबसे पहला है ड्रोअर ऑफ द बिल, यानी बिल लिखने वाली पार्टी। तो यहाँ पे सीधी बात है कि ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे होगा, तो यानी राइटर, बिल्स किसने लिखा हुआ है। तो जनरली जो सेल करेगा, यानी गुड्स को बेचेगा सेलर, वही होता है। पैसे लेने वाली पार्टी तो वही होगा, तो सीधी बात है कि वही ड्रोअर होगा, यानी सेलिंग द गुड्स। एक्सेप्टर कौन होगा? तो सीधी बात है यहाँ पे वाइज वर्जा रिवर्स, जिसने गुड्स को परचेज किया है। तो मान लो कि यहाँ पे देर आर टू पार्टीज ए एंड बी। ये गुड्स सोल्ड कर रहा है, यानी ये सेलर हो गया। ये परचेज कर रहा है बी, तो ये परचेजर हो गया। तो बिल राइट कौन करेगा? तो जिसको पैसे लेने हैं, तो सेल किसने किया है? ए ने। तो ये हो गया ड्रोअर, बिल ये राइट करेगा। पैसे लेने वाली पार्टी बिल राइट करती है, तो ये ड्रोअर हो गया। ये हो गया एक्सेप्टर, यानी बी। ठीक है, डन। अब फ्रेंड, पे ऑफ द बिल। जनरली तो होता क्या है, जो एक्सेप्टर होता है वही पैसे रिसीव करता है, क्योंकि उसके पास ही बिल होता है। ठीक है, जो ड्रोअर होता है वही उसने बिल राइट। पर समटाइम्स क्या होता है कि इन सम सिचुएशन व्हेन द ड्रोअर एंड द पे बोथ आर द सेम, देन देर आर ओनली टू पार्टीज, ड्रोअर एंड पे। ठीक है, नॉर्मली तो यही होता है। अदरवाइज क्या होता है कि मान लो कि इंडोस कर लिया किसी को, तो उस टाइम पे पैसे रिसीव करने वाली पार्टी दूसरी कोई हो सकती है, अदरवाइज थर्ड पार्टी है। डन फ्रेंड, यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे स्पेसिफिक कॉपी यानी बिल ऑफ एक्सचेंज होता कैसे, तो मैंने पहले बोला ये ड्रोअर का हो सकता है। ठीक है, यानी ये दोनों पार्टी, ये ड्रोअर की होगी, यानी ये बिल राइट करता है। ये एक्सेप्टर होना क्या चाहिए? रेवन स्टैम्प, ये रही डेट शुड बी क्लियर। ठीक है, पार्टीज है ना, यहाँ रितेश है, दोनों के दोनों। अमाउंट शुड बी क्लियर। तो यही सब वो जो हमने कैरेक्टर्स पढ़े, वो सब के सब कैरेक्टर्स यहाँ पे अच्छी तरह से मेंशन किए गए हैं फ्रेंड। तो ये हो गया फ्रेंड हमारा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टीज एंड स्पेसिफिक कॉपी ऑफ बिल्स। बिल्स जो स्पेसिफिक कॉपी हमने पढ़ी, तो उसमें हमने क्या, पर्सन डेफिनेट पर्सन होने चाहिए, तो सीधी इंडिविजुअल हो सकते हैं। यहाँ पे कविश और धवल दोनों मेंशन किए हुए हैं। पैसे रिसीवर कौन होगा, तो वो भी डिसाइड किया हुआ है कि रितेश। अमाउंट शुड बी क्लियर, अमाउंट के कॉलम में। डेट शुड बी क्लियर सोन इन द बिल। तो यही रहे, ये मैं आपको रिवर्स करके दिखा देता हूँ। ये अमाउंट यहाँ पे शुड बी क्लियर, यानी अमाउंट ये रही। ठीक है, डेट शुड बी क्लियर, ये रही डेट। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। पीरियड भी क्लियर होना चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि पीरियड भी शुड बी क्लियर। तो बिल्स में पीरियड भी हमें क्लियर कर दिया, ये रहा आफ्टर 3 मंथ। डन, तो वो भी क्लियर करके ही फिर है फ्रेंड सिग्नेचर। तो सिग्नेचर भी पार्टी, दोनों पार्टीज़ के क्लियर होने चाहिए, तो वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। ये रहे सिग्नेचर, ये रहे दोनों के दोनों के। डन, चल नेक्स्ट, रेवेन्यू स्टैम्प। वो लीगली रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, फिक्स है। अब वो टोटली डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द बिल, यानी बिल कितना है। जब तक आप मान लो कि रिक्वायरमेंट है रेवेन्यू स्टैम्प, और आप लगाओ, जब तक लगाओगे नहीं रेवेन्यू स्टैम्प, तो वो बिल लीगल होने वाला नहीं है। तो ये रहा रेवेन्यू स्टैम्प, तब तक क्योंकि बिल को लीगल बनाने के लिए विच इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। डन। तो फ्रेंड, इस तरह से आपको बिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत सारी मिल गई है। ठीक है, ये वाले वीडियो में तो इतना ही है। डन, तो इसकी भी थोड़ी आप रीडिंग कर लीजिएगा और उसको थोड़ी समझ लीजिएगा। इजी है, आप एक बार पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। यानी एक पेपर इंस्ट्रूमेंट है, बिल्स है क्या, एक इंस्ट्रूमेंट। क्या यूज़ है? जैसे हम करेंसी को यूज़ करते हैं, चेक्स को यूज़ करते हैं, हम नाउ डेज तो पेटीएम, बहुत सारी ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करते हैं पैसे की लेन देन, यानी एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज के लिए।
बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या, पैसे की एक्सचेंज, एक्सचेंज है यहाँ से यहाँ पैसे जा रहे हैं, यानी दो पार्टी, यानी पैसे का एक्सचेंज हो रहा है, उसका एक इंस्ट्रूमेंट है। आप पैसे की लेन देन कैश से कर सकते हो, चेक से कर सकते हो, पेटीएम, फ़ोन पे, यानी ये वो हमारे ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंट हो गए। ठीक है, तो उस तरह से पहले के टाइम पे ये बिल्स चलता था। ठीक है, डन। तो ये वाले वीडियो में इतना ही फ्रेंड। हैव अ गुड डे।